शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसी कारण श्री भगवान के दर्शन पाने हेतु कई प्रकार के अनुष्ठान और जतन किए जाते हैं। भक्तगण तीर्थों, देवालय, धार्मिक स्थलों व मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन हेतु जाते हैं। मान्यता अनुसार सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन मात्र से पुण्य ही प्राप्त होता है, परंतु ऐसा एक अपवाद शास्त्रों में उल्लिखित मिलता है। मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पीठ दर्शन करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन न करने का नियम शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए जब भी कृष्ण मंदिर जाएं तो यह जरूर ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीठ दर्शन कभी न करें। शास्त्र सुख सागर में पीठ दर्शन न करने के संबंध में भगवान श्री कृष्ण की लीला जुड़ी हुई है। कृष्ण लीला के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर काल यवन भी उनसे युद्ध करने आ पहुंचा। काल यवन कृष्ण के समक्ष उन्हें ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले। रणभूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे तब काल यवन भी उनका पीछा करने लगा। इस तरह श्री कृष्ण रणभूमि से भागे क्योंकि काल यवन के पूर्व जन्म के पुण्य बहुत ज्यादा थे। वे श्री कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य का बल शेष रहता है। काल यवन श्री कृष्ण की पीठ देखते हुए भागने लगा व इसी तरह उसका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है। शास्त्रानुसार श्री भगवान की पीठ के दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब काल यवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया तब श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए जहाँ मुचुकुंद नामक राजा निद्रासन में था। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा वो राजा की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। काल यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उठा दिया। राजा की नजर पड़ते ही वह भस्म हो गया। अतः श्री भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है व अधर्म बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का सदैव सन्मुख होकर दर्शन करें। यदि भूलवश उनकी पीठ के दर्शन हो जाए तो भगवान से याचना करें। शास्त्रानुसार इस पाप से मुक्ति हेतु कठिन चंद्रायण व्रत करना होता है।